हेलो स्टूडेंट्स। एक बहुत अच्छी खबर आ रही है इंडिया के लिए। इंडिया ने ट्रैकोमा डिसीज को एलिमिनेट कर दिया है। जी हां, WHO ने रिसेंटली एक डिक्लेयर किया है कि साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज के अंदर में इंडिया थर्ड कंट्री बन गया है जिसने ट्रैकोमा डिसीज, जो कि एक बैक्टीरियल इंफेक्शन है आइस के अंदर में, उसको एलिमिनेट कर लिया है, यानी पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। बट यस, डेफिनेटली हमें एलिमिनेशन और इराडिकेशन में इसलिए थोड़ा मतलब समझना पड़ेगा। इराडिकेशन का मतलब होता है 100% हमने उस डिसीज को खत्म कर दिया है, अब दूसरे कोई केस में ही नहीं आएंगे उस पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड। लेकिन एलिमिनेशन पे वहीं पे मतलब होता है कि उस डिसीज को इतना कम कर दिया गया है कि कोई नए केस आने के चांसेस कम है। बट डेफिनेटली इस लेवल तक पहुंचना भी किसी कंट्री के लिए आसान नहीं होता। हम इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि हमने इस डिजीज को एलिमिनेट कर दिया है, यानी अब जो डिसीज होंगी वो बहुत ही कम होंगी, यानी 1% से भी कम डिसीज होंगी। और इस केस में अगर हम देखेंगे तो जो पर्सन इस डिसीज से ग्रसित होते हैं उनके अंदर ब्लाइंडनेस तक चली जाती है। जी हां, कुछ लोग ऐसे हैं, यानी हर साल कुछ हजारों लोगों की आंखें चली जाती हैं इस डिसीज की वजह से। लेकिन इसको अब हमने 99 पॉइंट समथिंग परसेंट तक एलिमिनेट कर दिया है। बस अब बारी है कि हमें इसके अंदर में 100% इरेडिकेशन की। बट डेफिनेटली कंट्रीज के लिए 99 पॉइंट समथिंग परसेंट तक एलिमिनेट करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, और इस डिसीज को हम अब एक तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। बात करते हैं, इंडिया हैज एलिमिनेटेड ट्रैकोमा। इस तरह की ये प्रॉब्लम हो जाती है जिसके अंदर में आइस के अंदर में स्वेलिंग दिखाई देगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, और इस इन्फेक्शन की वजह से हमारा जो आइस की जो देखने की क्षमता है, जो स्पेशली जो कॉर्निया, रेटिना, लेंस पार्ट होता है हमारी आइस के अंदर में, वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। बात करते हैं कि ये किस बैक्टीरिया की वजह से डिजीज होती है, और इन सब के बारे में भी डिटेल में देखते हैं। इंडिया हैज एलिमिनेटेड ट्रैकोमा डिजीज एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, WHO। और ऐसा करने वाला इंडिया अब थर्ड कंट्री बन गया है साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंदर। डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतनी बड़ी डिसीज को बहुत ही ज्यादा एलिमिनेट कर लेना, यानी बिल्कुल ऑलमोस्ट 100% तक एलिमिनेट कर लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। न्यूज में क्यों है? WHO ने रिलेटेड जो एक रिकॉग्नाइज किया है कि इंडिया हैज सक्सेसफुली एलिमिनेटेड दिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट द आईज एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। डेफिनेटली कई हजार लोग इंडिया में ब्लाइंड हो जाते थे इस डिजीज की वजह से, बट इस डिजीज को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया है इंडिया के अंदर में। रिसेंटली WHO ने एक प्राइज भी दिया है इंडियन गवर्नमेंट को इस एलिमिनेशन के लिए। उन्होंने कांग्रेट किया है इंडिया को कि आपने बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया है। बात करें ट्रैकोमा, एक क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। तो क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस डिसीज के अंदर में ये जो हमारा रेटिना वाला पार्ट और जो हमारा लेंस वाला पार्ट है और जो इरीज वाला पार्ट है, इसके अंदर में ये डिसीज हो जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से धीरे 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 देखने की शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है, आईज में इरिटेशन होती है, और ऐसे कंडीशन में जनरली सर्जरी करानी पड़ती है। कई बार आईज को रिमूव भी कराना पड़ता है, क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन बढ़ा तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड जो हमारी मसल्स होती हैं जो डायरेक्टली ब्रेन तक जाती है, ये इन्फेक्शन हमारे ब्रेन तक भी पहुंच सकता है और हमारे न्यूरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ब्लाइंडनेस फ्रॉम ट्रैकोमा इज इरिवर्सिबल, यानी आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो बहुत अच्छे लेवल तक हम इसको इरिवर्सिबल है, यानी आज के टाइम पे जो ट्रैकोमा से होने वाली ब्लाइंडनेस है उसको हम काफी हद तक रोक सकते हैं। इट इज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। ऐसी बहुत सारी डिजीजेज आती हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज कैटेगरी में, इसमें से एक है हमारा ये ट्रैकोमा। एंड द वर्ल्ड लीडिंग इन्फेक्शन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस इस डिजीज में होना एक आम बात है, यानी जिस पेशेंट को अगर ये होगा, अगर उसने इनिशियल स्टेज में कोई क्योर नहीं किया तो कुछ ही दिनों में उसकी आंखें और उसकी आंखों के देखने की शक्ति जा सकती है। द इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद आईज डिस्चार्ज फ्रॉम द इन्फेक्टेड। डेफिनेटली ये कॉन्टेजियस डिजीज है। अगर किसी एक पर्सन को ये डिजीज हो जाती है और आप उसी के एनवायरमेंट में हैं तो आपको भी ये इजीली हो सकता है। आपने सेम टॉवल यूज कर लिया, आपने सेम हैंडकरचीफ रुमाल यूज कर लिया, आपने सेम कुछ भी चीज यूज कर लिया, उनसे हैंडशेक कर लिया, उसी में ये डिजीज आपके ट्रांसफर हो सकती है। डेफिनेटली कॉन्टेजियस डिसीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होती है। इट कैन बी ट्रांसमिटेड इनडायरेक्टली थ्रू कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, यानी कोई भी जो कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स है उसके थ्रू ये जा सकती है। टॉवेल हो गया, क्लोथिंग हो गया, बाय फ्लाइज दैट कम इनटू कांटेक्ट विद
द आइस। डेफिनेटली एक फ्लाई किसी क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरिया हमारे आइस के बाहर भी हो सकते हैं और ये बाहर जा सकते हैं, अंदर भी जा सकते हैं। डेफिनेटली ये किसी चीज के ऊपर बैठेंगे तो उसको भी कंटेमिनेट कर देंगे, और वो चीज अगर कोई दूसरा पर्सन यूज करता है डेफिनेटली ये भी डिसीज कर सकता है। दिस कॉज पेन एंड मे परमानेंटली डैमेज द कॉर्निया, स्पेशली जो कॉर्निया पार्ट होता है, और वो उसको ये डैमेज करके ब्लाइंडनेस कर सकता है। अगर हम बात करें इनिशियल सिम्टम्स, माइल्ड इरिटेशंस रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ती चली जाती है। रेडनेस रहती है, इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाती है हमारे आइस के अंदर में, और डेफिनेटली हमारी जो सेंसिटिविटी है आइस के लिए वो एक तरीके से बढ़ती चली जाती है। यानी कि बात करें कि लाइट से आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लग जाएगी सडनली, और डिम लाइट भी आप ठीक से नहीं देख पाएंगे। डिस्चार्ज की अगर हम बात करें तो म्यूकस डिस्चार्ज हो सकता है इसमें आइस में, एक वाटर जैसा एक म्यूकस की तरह आपको बाहर निकलेगा। आईलिड चेंजेस, स्वेलिंग हो जाएगी आईलिड्स के अंदर में। इनर आईलिड ड्यू टू द रिपीटेड इन्फेक्शन, अगर बहुत बार हुआ है डेफिनेटली ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। रिपीटेड इन्फेक्शन की वजह से इनर आईलिड ही पूरा एक तरीके से खराब हो सकती है। क्रॉनिक सिम्टम्स है, क्रॉनिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, यानी अगर किसी को एक बार डिजीज हो जाए तो एक लॉन्ग टर्म तक ये चलता रहेगा, और हो सकता है कि लास्ट में वो पर्सन को एक तरीके से ब्लाइंडनेस भी हो जाए। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल स्मॉल बम्प्स ऑन द इनर सरफेस ऑफ द आईलिड्स, यानी आईलिड के जो अंदर वाले पार्ट के अंदर में छोटे छोटे बबल जैसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आई इरिटेशन बढ़ती चली जाएगी। इनवर्ट टर्निंग ऑफ आईलैशेस, ट्राइकियासिस विच कॉज पेन एंड डैमेज टू द कॉर्निया। डेफिनेटली कई बार जो आईलैशेस होती है वो अंदर की तरफ में चली जाती है इस बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से। बात करें ट्रीटमेंट, डेफिनेटली ट्रीटमेंट तो इसका अवेलेबल था, लेकिन मेन चीज था कि इसके अंदर में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट है, लाइक सर्जरी, आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, या फिर एंटीबायोटिक का एक लॉन्ग टर्म का प्रोसीजर चलेगा, मेडिकेशन चलेगा, जिसमें पेशेंट को हो सकता है कि कुछ महीने या साल तक ये सब चीज लेनी पड़े। फेशियल क्लीननेस टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन, डेफिनेटली इसमें फेशियल हाइजीनिक रेकमेंड की जाती है कि आप कोई भी चीज ऐसी ना हो जिससे बैक्टीरियल इंफेक्शन आपकी आंखों तक पहुंचे। एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट, इंक्रीज एक्सेस टू द क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, डेफिनेटली सैनिटेशन पे वर्क करना पड़ेगा, वाटर क्लीन पे वर्क करना पड़ेगा। जो हमारा पानी है या फिर जो खाने पीने की चीजें हैं उनको बहुत ही हाइजीनिक कंडीशन में रखना पड़ेगा। इंडिया स्टार्टेड द नेशनल ट्रैकोमा प्रोग्राम इन 1963, यानी 1963 से इंडिया इस चीज को ट्राई कर रहा है, इस प्रोग्राम के चलते यहां पे। लेकिन आज के टाइम पे आज हम इसको ऑलमोस्ट 100% एलिमिनेट कर पाए हैं, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दिस प्रोग्राम वाज लेटर मर्ज्ड विद द नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, यानी ये प्रोग्राम यानी ट्रैकोमा इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि इसमें यानी चांसेस बढ़ जाते थे ब्लाइंडनेस होने के। तो ये जो हमारा दूसरे प्रोग्राम चल रहे थे, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ द ब्लाइंडनेस, उसके अंदर में इसको मर्ज कर दिया गया। थैंक्स टू दिस एफर्ट्स द परसेंटेज ऑफ ब्लाइंडनेस कॉज्ड बाय ट्रैकोमा ड्रॉप फ्रॉम 5% इन 1971 टू लेस देन 1% टुडे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतना कम चांस हो गया अब इसका कि अब इंडिया में यानी किसी पेशेंट को डरने की जरूरत नहीं है। इनिशियल लेवल पे हमारी मेडिकेशन भी अवेलेबल है, और अगर किसी को होता भी है तो ये इरिवर्सिबल हो चुका है, और डेफिनेटली हम 99% तक ऑलरेडी इसको एलिमिनेट भी कर चुके हैं। तो अब हमें इससे घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो पब्लिक हेल्थ अचीवमेंट है, वैलिडेट द सक्सेस ऑफ इंडियन पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव इन कंट्रोलिंग, डेफिनेटली पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव इस और अचीवमेंट मानी जा रही है इसको। ट्रैकोमा के बहुत बड़े नंबर्स में, यानी कुछ लाख लोगों को ट्रैकोमा होता था हर साल इंडिया के अंदर में, अब वो नहीं हो रहा है। रिसोर्स रीअलोकेशन, फ्री अप हेल्थ केयर रिसोर्स फॉर एलोकेशन टू अदर पोजेसिंग हेल्थ इश्यूज एंड डिसीज, डेफिनेटली रिसोर्स एलोकेशन इसके अंदर में होना चाहिए। इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी की बात करें तो इंडिया स्टैंडिंग इन ग्लोबल हेल्थ फोरम शोइंग इट्स कमिटमेंट टू टैकलिंग द इंफेक्शियस डिजीजेस। इस तरह की आमतौर पर जो वेक्टर बॉर्न डिजीज होती हैं उसको WHO बोलता है कि इस चीज को जल्दी से एलिमिनेट करना आसान नहीं है, लेकिन हमने इसको अभी करके दिखाया है, इसको एलिमिनेट कर दिया है। टूरिज्म, डेफिनेटली आप किसी कंट्री में जाते हैं और आपको पता चले कि वहां पे पहले से बहुत बड़ी कोई डिजीज चल रही है। आप अगर एग्जांपल ले कोरोना की, कहीं अगर हम एग्जांपल ले लें तो जिस टाइम पे कोरोना चल रहा था कोई भी किसी कंट्री से चाइना नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उनको लगता था कि ओरिजिन पॉइंट चाइना है। डेफिनेटली इसका इंपैक्ट हमारे टूरिज्म पे पड़ता है। अगर किसी कंट्री के अंदर में इस तरह से इंफेक्शियस डिसीज और बैक्टीरियल डिसीज स्प्रेड हो रही है, कॉन्टेजियस डिसीज जो है स्प्रेड हो रही है, डेफिनेटली कोई भी इस कंट्री में नहीं आना चाहेगा, तो हमारा इकोनॉमी, टूरिज्म भी एक तरीके से खत्म होता है।
इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर आए आप लोगों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रैकोमा इज करेक्ट। ट्रैकोमा इज ए कॉन्टेजियस डिसीज, जो एक पर्सन से दूसरी जगह ऐसे फैल जाए, डेफिनेटली कॉन्टेजियस डिसीज है। कॉज्ड बाय बैक्टीरियम क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट अप ए गोल टू एलिमिनेट ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बाय 2030, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमारे अकॉर्डिंगली जो हमारा आंसर है दैट इज डी, 1, 2 एंड 3। आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन को आप लोगों में से कितने लोग इसको कर पाए। थैंक यू।